नमस्कार दोस्तों। साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम भाषा विज्ञान से कुछ कथन लेकर आए हैं जो लोगों को जल्दी याद नहीं होता और बहुत ही याद करने में भारी लगता है। तो आइए हम कुछ ट्रिक के माध्यम से उसे जानते हैं जिससे हमारे दिमाग में उसकी पहचान बनी रहे और हम उसे याद करने में आसानी हो सके। चलिए देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है। जिसका अर्थ है भाष व्यक्तयावाची अर्थात व्यक्त वाणी भाष्यते व्यक्तिवान रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। ये जो है भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। आगे देखते हैं कि हम उनकी परिभाषाओं को कैसे जानते हैं। भारतीय विद्वान की परिभाषा पहले समझ लेते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ऐसे शब्दों को पकड़ के रखना है आप लोगों को कि जिससे ये पता चले कि ये किसका कथन है। ये भारतीय विद्वानों का कथन है। पहला है व्यक्तावाची वर्णा ऐसा च इमे तव व्यक्तवाच्य अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये तो संस्कृत में है, आप लोग समझ जाएंगे कि ये पतंजलि का है। अगला देखते हैं। अगला है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप अस्पष्टतया समझ सकते हैं। तो ये जो है ये है कामता प्रसाद गुरु का कथन है। तो इसको आप पहचानेंगे कैसे, ये देखना है। जैसे कहीं भी ये आ जाए तो बहुत सारे एक जैसे मिलते जुलते कथन रहते हैं, तो हम उसको कैसे पहचाने। तो उसके कुछ शब्दों को अपने दिमाग में रखना है जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं, तुरंत ही पकड़ लेंगे कि ये किसकी परिभाषा है। इसमें लिखा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु कह रहे हैं। तो इसमें जो है मनुष्य के विचार दूसरों पर भली भांति, इसमें अस्पष्टतया शब्द है, एक शब्द है अस्पष्टतया ये देख रहे होंगे आप लोग। इस शब्द को पकड़ना है कि कामता प्रसाद गुरु स्पष्ट बोलते हैं। कामता प्रसाद गुरु स्पष्ट बोलते हैं, अस्पष्टतया। तो ये शब्द पकड़ना है और जैसे ही अस्पष्टतया आएगा भाषा विज्ञान में और किसी ने नहीं कहा है अस्पष्टतया, तो कामता प्रसाद गुरु हो जाएंगे। अगला है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों से जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो इसमें एक शब्द है इच्छा और मति। इच्छा और मति कैसी होनी चाहिए? इच्छा और मति सुंदर होनी चाहिए। हमारी इच्छा और मति कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। ये इसकी ट्रिक है कि इच्छा और मति सुंदर होनी चाहिए। ये श्याम सुंदर दास का कथन है भाषा विज्ञान के बारे में। अगला है भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणों उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसमें आया है एक शब्द भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य में अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से, उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव कौन से होते हैं? मुंह होता है। मुंह से हमें कैसा बोलना चाहिए? मंगल बोलना चाहिए, मंगल। तो हमेशा मंगल बोलेंगे। ये शरीर का उच्चारण उपयोगी अंग जो है वो मंगल देव शास्त्री हो जाएंगे। कहाँ से उच्चारण करते हैं? मुंह से करते हैं। और कैसा उच्चारण हमें करना चाहिए? मंगल उच्चारण करना चाहिए। ये इसकी ट्रिक है। ये शब्द हमेशा ध्यान में रखेंगे तो ये आप लोगों का ये कथन कभी भी बिगड़ेगा नहीं, भूलेगा नहीं।
अगला है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये जो है जिन ध्वनि चिन्हों, अब देखिए ध्वनि चिन्हों और एक होता है पद चिन्हों। ध्वनि चिन्हों पर पद चिन्हों पर किसके हम चलते हैं? अपने से जो बड़े होते हैं, हमारे पिता होते हैं, तो पिता के पद चिन्हों पर यानी ध्वनि चिन्हों पर चलते हैं। तो पिता कौन है? बाबूराम सक्सेना। कहीं कहीं पिता को लोग बाबू कहते हैं, तो बाबूराम सक्सेना, ये इसकी ट्रिक होगी। बाबू के पद चिन्हों पर हमें चलना है, यानी ध्वनि चिन्हों पर चलना है। यही इसका जो है, ये वर्ण आप लोग याद रखिएगा, फिर कभी दिमाग से नहीं भूलेगा। अगला है, अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा। ये जो है अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, ये सुकुमार सेन की है। ये शब्द ही ऐसा है कि आप तुरंत पकड़ लेंगे कि अर्थवान और कंठोदगीर्ण, सुकुमार सेन। अगला देखते हैं, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है। अब देखिए समष्टि कई जगह आया है, लेकिन इसमें आप लोग ये पकड़िएगा कि इसमें कौन सा शब्द बहुत स्पेशल है जो किसी में नहीं है। उसी से हमको उस शब्द से पकड़ना है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये है भोलानाथ तिवारी। तो भोलानाथ तिवारी और निश्रित शब्द है, निश्रित शब्द को हमें पकड़ना है, और भोलानाथ तिवारी, निश्चित शब्द भोलानाथ तिवारी का है। यही शब्द पकड़ के रखना है हमारे अपने दिमाग में, और इसी से हमको याद रहेगा कि ये किसका कथन है। अगला है, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भाव अभिव्यक्ति करते हैं। ये जो है इसमें भी यादृच्छिक और रूढ़ उच्चारित, यादृच्छिक और रूढ़ उच्चारित। वैसे हम चलेंगे आगे, आप लोगों को समझाएंगे कि यादृच्छिक का क्या अर्थ होता है और रूढ़ का क्या अर्थ होता है, और रूढ़ शब्द किस समास में आते हैं, बहुत कुछ हम आप लोगों को। और इस जो है यादृच्छिक एवं रूढ़ उच्चारित शब्द को हम आचार्य नरेंद्र देव के साथ जोड़ के रखेंगे। ये जो है अपने दिमाग में रखना है, यादृच्छिक और रूढ़ उच्चारित किसका है? तो आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य देवेंद्र, क्षमा कीजिएगा गलत उच्चारण हो गया, देवेंद्र नाथ शर्मा, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। अगला देखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये है पांडुरंग दामोदर गुड़े। इसका जो है एक शब्द पकड़ना, हृदयगत भावों। हृदयगत भावों का कौन है? पांडुरंग दामोदर गुड़े। तो हृदयगत भावों को इसको देखना है हमको, पांडुरंग दामोदर गुड़े के साथ जोड़ के, हृदयगत भावों तथा विचारों, ये हैं पांडुरंग दामोदर गुणे। इन शब्दों को उनके नाम के साथ जोड़ के रखिए, फिर आपको कभी विस्मरण नहीं होगा। अगला है, अब आते हैं हम लोग पाश्चात्य विद्वान पर। पाश्चात्य विद्वान में आते हैं मैक्स मूलर। अब देखिए मैक्स मूलर का कथन हम लोग देखते हैं, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मनुष्य की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं। आगे, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना है, तो इसका सबसे है चतुर, मानव चतुर बुद्धि। इसी को आप लोगों को पकड़ना है। मैक्स मूलर बहुत चतुर बुद्धि का था, मैक्स मूलर बहुत चतुर बुद्धि का था। अगला देखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्द, ये हेनरी स्वीट का है।
ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, इनका जो है ध्वन्यात्मक शब्दों को ही पकड़ना है, विचारों का प्रकटीकरण। हेनरी स्वीट। अगला, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। अब अभिव्यंजना तो क्रोंचे का है ही, सब लोग जानते हैं, ना जानते हो तो इसको देख लीजिएगा कि अभिव्यंजना वाद को प्रतिपादन क्रोंचे ने किया था। तो अभिव्यंजना शब्द से ही क्रोंचे को हम लोग रिलेट कर लेंगे और इसको अपने दिमाग में रखेंगे। अगला देखते हैं, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह के तात्पर्य से उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। ये कथन है वांद्रेय का। तो वांद्रेय ने क्या कहा है, नेत्रग्राह्य, ग्राह्य जहाँ होगा वांद्रेय, देखिए दोनों में रा लगा है, ग्राह्य में और वांद्रेय नाम में। तो ये एक ट्रिक है, इसी के माध्यम से हम लोग इसको तुरंत जान जाएंगे कि ये किसका कथन है। और इसमें दोनों में रा लगा हुआ है, वांद्रेय में भी लगा है और तीनों शब्दों में भी वांद्रेय लगा हुआ है। अगला देखते हैं, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ये ओतो स्पर्सन ने कहा है। तो हम देखते हैं ओतो स्पर्सन का स्पेशल कौन सा ऐसा शब्द है जो उसके कथन में आता है। तो ये जो है मानव मस्तिष्क, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों को तो एक और जगह आया है इसका वर्णन ध्वन्यात्मक शब्दों का, लेकिन मानव मस्तिष्क के जो है इसको देखते हैं कि इन्होंने कार्यकलाप को ही, कार्यकलाप ये शब्द आया है, कार्यकलाप कार्यकलाप शब्द आया है। इसी कार्यकलाप को हम ओतो स्पर्शन से जोड़कर रखेंगे और यही अपने स्मरण में रखेंगे और तुरंत जैसे ही कार्यकलाप शब्द आएगा हम ओतो स्पर्शन को जान जाएंगे। आगे देखते हैं, विचार की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ये गार्डनर की है। विचार की अभिव्यक्ति लिए व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि। अब यहाँ देखिए एक शब्द आया है व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि का व्यवहार किया जाता है उससे भाषा कहते हैं। ये गार्डनर की है। तो गार्डनर ने क्या किया है, व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि का संकेत व्यवहार किया है, व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया है। अगला देखते हैं, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की। अब देखिए यहाँ यादृच्छिक आया है और एक जगह और आया था यादृच्छिक। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इसमें है भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की, इसमें प्रणाली शब्द आया है। आप लोग देखिए प्रणाली शब्द आया है। प्रणाली ये ध्वनि संकेतों की प्रणाली है। तो प्रणाली शब्द को पकड़ना है ब्लॉक तथा ट्रिगर के। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है, इसमें प्रणाली आया है और ब्लॉक तथा ट्रिगर की प्रणाली है। ऐसे ही याद रखना है कि ब्लॉक तथा ट्रिगर की प्रणाली है। अगला देखते हैं, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति। देखिए दोनों एक जैसे मिल रही है, यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की, जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। तो इसमें उनमें प्रणाली आई थी और इनकी आई है पद्धति। हम इनकी पद्धति को पकड़ते हैं। श्रुतेवा की है पद्धति और ब्लॉक ट्रिगर की है प्रणाली। ये शब्द पकड़ते हैं। पद्धति जो है श्रुतेवा की है
श्रुतिमा की पद्धति है। आगे देखते हैं भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। अगला है सिद्धांत और प्रवर्तक। दिव्य उत्पत्ति, प्राचीन धर्म एवं ग्रंथ। अब देखिए, प्राचीन धर्म एवं ग्रंथ दिव्य उत्पत्ति है ही उसकी, क्योंकि उसके लेखकों का भी ज़्यादा पता नहीं चलता कि कहाँ किसने लिखा इसको, इस धर्म ग्रंथ का। इसकी उत्पत्ति देवी देवताओं से जोड़ा गया है, तो इसीलिए ये दिव्य उत्पत्ति है। जैसे ऋग्वेद किसी देवता ने लिखा है और सामवेद वो भी किसी देवता ने, हर वेदों को, तो उसी तरह हम उसको जोड़ के रखते हैं कि दिव्य उत्पत्ति किससे होती है? प्राचीन धर्म ग्रंथ। आगे देखते हैं, दिव्य उत्पत्ति हो गया। अगला है संकेत। संकेत रूसो का है और रणन प्लेटो, हेस एवं मैक्स मूलर का है। इंगित डॉक्टर राय का सिद्धांत है। अगला है धातु। धातु हेज एंड मैक्स मूलर का है। श्रम ध्वनि नोरे। संपर्क जी रेवेज। अगला देखते हैं समन्वय, हेनरी स्वीट का है। आगे देखते हैं सन 1866 ईस्वी में पेरिस के भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसिएते द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला है भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये इसकी भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। जब अगर ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जैसे ही आए तो दिमाग में आ जाएगा कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है और कौन है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है तथा भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। एक प्रश्न हम आप लोगों से अंत में पूछते हैं। और आगे है भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। अगला प्रश्न हम एक प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी भाषा संश्लेषणात्मक है या विश्लेषणात्मक? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं। आंगिक, इसके 4 अंग हैं। भाषा विकास के प्रमुख चरण 4 हैं: आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। आगे है भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। देखिए, भाषा के 4 अंग हैं और फिर भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं: मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा, कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और राष्ट्रभाषा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो हमारा देखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आसानी से आप लोगों को वीडियो हमारा पहुंचता रहे। इससे आगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम बनाएंगे। और जिस पार्ट से आप लोग कमज़ोर, जिससे नियुक्ति होने में, चयन होने में जिस नंबर से रह जाता है, जिस विषय से, उस विषय को हम ज़रूर लेकर आएंगे अपने वीडियो में, और आप लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।